कराची के अंदर पाकिस्तान में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें हलाला सेंटर्स ओपन है। वहां पर लड़के अवेलेबल होते हैं। आप अपनी बीवी को तलाक दें, 1000-1500 का लड़का घर लेके आए, उसके साथ उसका हलाला करवा दे, अपनी बीवी का रेप करवा दे और अगले दिन बीवी के साथ निकाह कर ले। कितनी गलत बात है। हम अपनाया नहीं कि ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, हमने सोचा ही नहीं। ये भी हमारे मस्जिद में जाते थे, हम भी मंदिर में जाते थे, पर क्या धर्म, हमने अपना धर्म नहीं देखा। दूसरे को 3 साल से अच्छे से जानते थे। हमने धर्म सोचा ही नहीं कि ये मोमडन है या हमने कभी ये चीज नहीं सोची। आपको पता है हिंदू धर्म में माँ को माई होता है, हमारे धर्म में होता है कि बहन को भी शादी करा देते हैं भाइयों से। ये चीज हमारे धर्म में होती है, हिंदू धर्म में कभी नहीं हुई। 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया, तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस भेजो। इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है और बड़ा हलाला कर जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? मेरे किसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे जब ससुराल वालों को पता चला सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तभी इसको रख पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, सनातन धर्म की ओर पूरी दुनिया झुक रही है। मानवता और प्रेम का पैगाम देने वाले इस धर्म में ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है। हिंदू धर्म में एक बार शादी करने पर 7 जन्म तक न छोड़ने का वादा किया जाता है। एक सनातनी लड़के ने प्यार में और कहते हैं ना भावनाओं में बहते हुए एक मुसलमान लड़की से कर ली है शादी। अब जी मुसलमान फैमिली ने उसके ऊपर इतने केस डाले हैं और उसको कहीं काम भी नहीं करने दे रहे। अभी के धर्म के कुछ लोग तो बहुत हिंदू धर्म को किस नजरिए से देखते हैं, आप लोग बखूबी से जानते हैं ना। हाँ जी, वो तो है। हमारे मोमडन में बहुत होता है कि इसके हिंदू घर का पानी नहीं पी सकते, ये नहीं कर सकते, वो मूर्ति पूजा करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इंसानी। गले में ये भगवान जी का भी आपने लॉकेट पहन रखा है। मेरे को हिंदू धर्म अच्छा लगता है। मैं कुंवारी थी ना, पहले भी मैं काली माता की पूजा करती थी, कृष्ण जी को बहुत मानती थी, इसलिए मैं हिंदू धर्म अपनाती हूँ। मतलब मेरे देवर का मैंने हलाला न कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। एक आदमी को पैसा चाहिए और एक औरत का जिस्म चाहिए और इस हलाले के बदनुमा ताक जिसपे औरत को ही चलना पड़ता है, उससे इन मौलानाओं को दोनों चीजें मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है और औरत भी। 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया, तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर। इतनी नीच हरकत है कि इसके ऊपर आप जितना भी जोर डालें, इसके अगेंस्ट जितनी भी आवाज उठाएं तो ये कम है। तलाक एक मर्द देता है, मेरा अक्सर ये सवाल रहता है, तो औरत अपना रेप क्यों करवाए यार? उसकी ना पहले गलती है ना, और आप किसी अजनबी के सामने इसलिए खुद को पेश कर रहे हो क्योंकि आपको अपने पहले शोहर के पास वापस जाना है, और वो शोहर उस टाइम उसकी गैरत कहाँ जाती है जब उसकी बीवी किसी और के साथ टाइम स्पेंड करती है और फिर वो उसको अपना लेता है। तो अब दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में कुछ मुस्लिम महिलाओं का वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। महिलाएं बताती है कि बार बार तलाक देकर हलाला करने पर इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर हो रही है। बता दें कि सनातन धर्म में स्त्री को माता जैसा सम्मान दिया जाता है, चाहे घर की हो या बाहर की औरत, किसी भी धर्म की महिला को उन्हें अच्छी नजर से देखा जाता है। आज तक की इतिहास में कहीं भी महिला का उत्पीड़न करने की बात नहीं की गई है। यही सनातन धर्म की विशेषता है। आपको बता दें कि सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जहां पर देवी की पूजा की जाती है। एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर लोग भारत में आकर भारतीय संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और सनातन के बारे में जानने के लिए उत्साहित दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म को हजारों साल पुराना मानते हैं। पौराणिक कालक्रम जैसा है कि महाभारत, रामायण और पुराणों में वर्णित है। 3000 ईस्वी सन पूर्व से पहले शुरू होने वाले हिंदू धर्म से संबंधित घटनाओं की एक समय रेखा की कल्पना करता है। ये जो है ना, अपने पहली बात तो मैं होस्ट के सवाल से बड़ा डिसएग्री करती हूँ। इस्लाम धर्म नहीं है, ये रिलीजन है। धर्म एक ही है सनातन। आप कहते हैं इस्लाम धर्म, धर्म और रिलीजन में बड़ा फर्क है। अब रिलीजन इस्लाम 1400 साल पहले आया, धर्म 10,000 साल पहले आया। कई किताबों में प्रिडिक्शन है ये 1 लाख साल से पहले। तो आप कैसे रिलीजन को धर्म कह सकते हो? धर्म आपका बिहेवियर है टुवर्ड्स अदर थिंग, और रिलीजन क्या है? आपको ऑर्डर्स ओबे करने पड़ते हैं। देखिए बड़ा फर्क है। इस्लाम कभी धर्म नहीं हो सकता, ये रिलीजन है, ठीक है।
दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा ऐसी शादियों के खिलाफ रहती हूँ जो कि अपने रिलीजन या अपने धर्म से आउट होती है। देखिए, मुसलमानों की जो है हिंदुओं के लिए जो जगह है वो कभी नहीं बदल सकती। मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी है, मेरी सोच बदली है। मैं कहती हूँ कि यार सनातन धर्म की तो हम इस वजह से रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे ओल्डेस्ट, और ये तो अपनी जुबान के जायके के लिए भी किसी को नहीं मारता। ये एक मुर्गी नहीं खाते, ये एक जानवर नहीं खाते। क्यों कहते हैं कि भाई हम अपने जुबान के स्वाद के लिए किसी को क्यों मारे, तो आपको क्या नुकसान पहुंचाएंगे। जो पत्ता तोड़ने से पहले दरख्त से क्षमा चाहते हैं वो आपको क्या नुकसान पहुंचे। तुम लोगों को वो क्या कहते हैं, वो भगवानों की पूजा करे, वो 36 भगवानों की पूजा करिए, वो 36,000 भगवानों की पूजा करे, आपको उससे क्या इश्यू है। आप तो एक अल्लाह को मानते हो ना, आपने अपनी कब्र में जाना, उन्होंने अपने नर्क या स्वर्ग में जाना। मतलब या तो हो ना उनके पूजा करने से आपकी कोई नेकियां कम हो रही हो, तो ये एक जहालत है, इसको सबसे पहले खत्म होना चाहिए। दूसरी बात ये कि मुसलमान लड़के से जब भी कोई हिंदू लड़का शादी करता है उसका तो जीना हराम हो जाता है। कोर्ट, उसके किडनैपिंग के केस, गुंडे, उसको तरह तरह की धमकियां, सत्तन से जुदा। आप अपनी बेटी को तो पहले संभालो। आप किसी के बेटे की जिंदगी बर्बाद करते हो, उसका पूरा परिवार मुश्किल में जाता है। आप पहले अपनी, कहते हैं ना, अपने घर की लड़की को पहले लगाम दो। अगर आपकी बेटी खुश है और वो चली गई तो फिर आप उस रिश्ते को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। इस केस में ये चीज भी तो देखो ना, वो लड़की कह रही कि मेरे बाप ने मुझे खुद लड़के की घर छोड़ा, आपको कर गया है। मेरी अम्मी भी एग्री थी, मेरा बाप भी एग्री था, वो कह रहे हलाल हो गई है। मतलब क्या डिस्कस्टिंग चीजें ये लोग करें। पहले तो तलाक होनी ही नहीं चाहिए, नापसंदीदा अमल है। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मेरी नजर में सबसे नापसंदीदा अमल, सबसे डर्टी एक्ट डिवोर्स है। और हमारे घरों में कहा जाता है कि तलाक का नाम सुनते ही जमीन काम जाती है। ये एक तरीके वैसे कोर्स हैं कि इतनी गलत चीज है। 1000 रुपए में हलाले हो रहे हैं, देवर के साथ हलाले हो रहे हैं, ससुर के साथ। हमारे अखबारों में तो ये चीजें भरी पड़ी हैं। अब मौलाना किधर गए, अब शरिया कानून वाले किधर गए। बड़े लोग आते हैं कि भाई औरतों को बड़े राइट्स दिए। क्या आपके और आपके इस्लामी औरत का सरेआम रेप हो रहा है और आप इसको शरिया का नाम देंगे। आपको कोई 3 तलाक गुस्से में कह के चला जाता है और अगले दिन कहता है अब चलो हलाला करके तुम्हें घर ले जाएंगे। भाई क्यों, हम ही क्यों। तो ये चीजें मैं कहूंगी कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है इसके ऊपर सख्त जो है एक्शन लेना चाहिए। ये एक बेहूदगी है जो कि माशरे के अंदर है और ये रेप है। बिल्कुल आप रेप करा रहे हो, आप जो है हलाला के नाम पर जो है अपना घर बसाने की बात कर रहे हो। जो मर्द जज्बात में आके औरत को घर से निकाल दे, उसको ट्रिपल तलाक दे दे और 1000 रुपए का हलाला करवा के दोबारा बेगम बना ले, तो क्या वो दूसरी दफा तलाक नहीं देगा। इस वीडियो में ये भी तो तुमने एक चीज देखी, वो जो लेडी बैठी थी उसके 6 बार उसकी डिवोर्स हुई है, 6 बार उसकी शादी हुई है, 6 बार उसका हलाला हुआ है। तो पता नहीं वो औरत कितनी को मजबूर होगी जो अपने शोहर के इस जुल्म को बर्दाश्त कर रही है। और इस्लामिक देखें कि वो बुरखे में हो, उसकी आंखें तक नहीं नजर आ रही। तो इससे तो ये आइडिया होता है कि औरत तो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन वो जो आदमी मुझे लगता है कोई मेंटल किस्म का होगा जिसे गुस्सा आया तो डिवोर्स दे दी। उसको ये पता है कि यार ये बीवी तो मेरे से कहीं जाएगी नहीं, मैं हलाला करवा लूंगा कभी दोस्त से या कभी सेंटर्स वगैरह में। तो कुछ मैं बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ये चीज छुपा लेते हैं। जैसे एक लड़की भी बोल रही थी कि मेरे घर वालों को नहीं पता था, मुझे मेरे शोहर ने डिवोर्स दे दी, फिर कहते मेरे देवर से शादी करो, ये करो वो करो। तो मैं ये कहूंगी कि जब मियाँ बीवी में लड़ाई होती है या तो पहले उसको रोक देना चाहिए, ठीक है, या बात हद से कंट्रोल से आपके आउट हो जाती है तो आराम से अपने घर आ जाओ। क्योंकि इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे ये मैं अक्सर कहती हूँ कि मियाँ बीवी के बीच सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई चीज नहीं होती। तो दोस्तों आपकी क्या राय है सनातन धर्म के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।